सुनो जीजे, पियो इसे आराम से। हाँ पियो इसे। वो लोग कहाँ हैं? जानो सनम। आराम से पियो, आराम से आराम से। अच्छा ये हुआ कि वो तब यहाँ नहीं थे, उन्होंने नहीं देखा कि हमारे साथ क्या हुआ, और हमारे साथ जेल जाने की नौबत भी नहीं आई, वरना बहुत बुरा हो जाता। उन्हें कितना दुख होता पता है तुम्हें? बेचारे हमारे लिए बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो मुजफ्फर? वो सिर्फ 2 घंटों के लिए था। देखो ना 2 घंटे में क्या हालत हो गई है इसकी। 2 घंटे में ऐसे कैसे बदल गए तुम? जी अगर तुम बोल नहीं पा रहे हो तो प्लीज चुपचाप बैठ जाओ। तुम कितने अनोइंग हो। नहीं रह सकते क्या? वो अभी भी शॉक में है, दिख नहीं रहा। इसकी तबीयत और खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? हाँ चलो जीजे, चलो जीजे यहाँ से चलते हैं। आराम से उठो, मैं इसे अंदर छोड़ के आती हूँ। हाँ जाओ जाओ। हाँ ठीक है, वो खड़ा हो गया। ठीक है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ध्यान नहीं दे सकते थे क्या? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती? तुम्हारे कैसे ध्यान में नहीं आया कि कोई 20 जार एक हफ्ते में कैसे खरीद सकता है? और वो अपना प्रोडक्ट समझ के बेच रहे थे, अब तुम क्या करोगे? माइंड योर वर्ड्स, हम सनम की परमिशन बेच रहे थे, समझी? इसलिए मैं तुम्हें इररिस्पॉन्सिबल कहती हूँ। सनम हर चीज के लिए अप्रूव करती है। सनम इस दुनिया की सबसे ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कभी तुम्हें ना भी बोलना पड़ेगा। तुम उतने वक्त के लिए बुरे बन जाओगे, पर तुम उसे बाकी चीजों से प्रोटेक्ट भी तो कर पाओगे। तुम जैसा पहला बिजनेसमैन देखा है क्या? तुम कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में नहीं जानते? यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये कोई पंछी है? एक पंछी? ये सब ऐसे बिखरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? और ये सब किया किसने? हाँ बैठ जाओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तुम लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? देखिए उन्होंने क्या कर दिया। वो मुझसे मेरी क्रीम्स नहीं छीन सकते। नहीं, वो तुम्हारी क्रीम्स तुमसे नहीं छीन पाएंगे। वो काफी बदमाश लोग हैं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, कभी भी नहीं। पर अब तो मेरा क्रीम प्रोडक्शन बैन हो गया। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? ठीक है, तो फिर तुम यहीं रहो और तुम्हें जो करना है वो करो। तुम अपनी क्रीम्स बनाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, ओके, सी यू। मिलते हैं। मैथिन, एक प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सुनो, ये लीजिए डैड। अच्छा, क्या आप अभी भी मुझसे गुस्सा हैं? मैं जानता हूँ शुरुआत में मुझे सब बताना चाहिए था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने आपसे ये बात छिपाई, भाई से छिपाई। क्या आपने मुझे माफ किया? सुनो इमरे, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। आई बात समझ में? तुमने ये बात क्यों छुपाई मुझसे? बेटा, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं। हम एक फैमिली है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो कहानी 3 मस्केटियर्स याद है? क्या था उसमें? 1 for all and all for one। सही कहा। इमरे, क्या तुम इस नई जॉब को लेकर श्योर हो? कोर्स बेचना ये तुम्हें सूट नहीं करता। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए और अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। क्या कहते हो डैड, है ना? जरूर जरूर। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद का ख्याल खुद रख सकता हूँ। आप लोग फिक्र मत कीजिए। आई प्रॉमिस, आई एम टोटली फाइन। प्रॉमिस, ठीक है। वैसे मैं भी अपनी बोर्ड बेच चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ पैसे हैं। हमने हमारा घर खो दिया एजेंसी की वजह से, पर प्लीज हमने तुम्हारे और लैला के लिए कुछ करना चाहिए।
हम तुम्हारे लिए घर ढूंढते हैं। एजेंसी में जो कुछ भी हुआ इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है, तो मैं माफी चाहता हूँ। अब जान हमारे लिए हाथ में तलवार लेकर फाइट करने के लिए रेडी है। अब मुझे यकीन है कि तुम दुश्मनों का खात्मा करके रहोगे। मेरे बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छा है। जो मुझे चाहिए था मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, कामयाब बनो, बस इतनी ही ख्वाहिश है, और क्या चाहूँ। देखो भाई, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब सब वही करेंगे जो उन्हें करना होगा। यू डोंट वरी, ओके? ओके, मैं समझ सकता हूँ कि अब तुम खुद की जिंदगी खुद जीना चाहते हो, पर मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। हाँ, वही। जहाँ तक तुम एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या तुम समझ रहे हो? बस अब बहुत हुआ। अब इस बिजनेस टॉक को यहीं खत्म करते हैं और मैं चलता हूँ। मेरी प्रिंसेस मेरी राह देख रही होगी। मैं कैसा लग रहा हूँ? ठीक हो ना? बहुत ज्यादा। सुपर, एकदम हीरो लग रहे हैं। शुक्रिया। सी यू। परपा परपा पम 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 परपा परपा पम 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 पा। सनीम, यहाँ आओ, आप तुम इसे शेव दो। हाँ, मैं आ रही हूँ। आ जाओ। तुम ये कलर्ड कुकीज क्यों बना रही हो? इसकी क्या वजह है, बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, सनीम ऐसा चाहती थी। गुड, आज वो खुश लग रही है काफी। नहीं, मेरा मतलब कुकीज को डेकोरेट करो, फिर तुम भी एमरे के लिए ले जा सकती हो। ओके। क्या मैं भी इसे डेकोरेट करूं ताकि मैं मुझो जे बुलुत को दे पाऊं? अच्छी बात है ना, हमने कुकीज। हाँ, मैं दिल का शेप देती हूँ। क्या? क्या हो गया? वो ब्लू है। ओके। एमरे, मैं तुम्हारे लिए कॉकटेल बना चुका हूँ टैंजरीन्स के साथ। ट्राई करो। वाह, क्या बात है भाई। बहुत अच्छा बना है, पर इसे पीने के बाद ड्राइव मत करना। तुम यही लैला के साथ रहना, ड्राइव करना सेफ नहीं है। डोंट वरी, लैला नहीं पीती, वो ड्राइव कर सकती है। हम बुलेट से कार बोरो कर वो लेंगे। ड्रिंक क्यों नहीं कर रही? क्योंकि तुम चाचा बनने वाले हो। मैंने कहा ग्लास छोड़ो। क्या हो गया? मेरे शेर। कैसे हो इमरे? आई होप वो मेरे जैसा दिखे, यू नो, हैंडसम। आई होप ऐसा ही हो। अगली बार मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाऊंगा, क्योंकि अब तुम डैड जो बनने वाले हो। तो उन्होंने फिर से तुम्हें किडनैप किया इस बार? नहीं, उन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया। तो भाई, तुमने उसे बोट में किडनैप किया? हाँ, क्योंकि मैं उसके साथ अकेले रहना चाहता था। उनका मेरे साथ अकेले रहने का कोई इरादा नहीं था, सब कुछ अचानक हो गया। मेरा वही इरादा था। उनका इरादा नहीं था। वो बिखर गई है। मैं कभी सोच नहीं सकता कि मेरी वजह से वो इतनी टूट सकती है। वो कितने स्ट्रांग है, मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं उनका दिल तोड़ चुकी हूँ। मुझे लगा वो मुझे भूल चुके हैं। हम कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। प्यार ने मुझे बस गम दिया, पर कम से कम हम एक दूसरे का चेहरा तो देख सकते हैं। उसे यकीन है कि वो नोटबुक मैंने नहीं जलाई थी। बाकी इस बात का कोई सबूत नहीं है। वो जब समंदर में थे तो सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पल नहीं था जब उन्होंने मुझे मिस नहीं किया। पर अब देर हो गई है। काश मैं फिर से शुरुआत कर पाता, यू नो। काश हम। ओह, ये डो बनाना कितना आसान है ना, मजा आ जाता है। हाँ। अब पंछी धीरे धीरे वफादारी के दरिया से गुजर रहे हैं। इस दरिया से गुजरने के लिए वो काफी पैशनेट थे। इस बार उन्होंने आजादी से अपने पंख लहराए, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि ये जगह स्पेशल है और सिर्फ उनके लिए बनी है। उस वफादारी के दरिया ने उन्हें पूरा बदल दिया है। अब जैसे वो एक शरीर दो आत्मा है, एक आत्मा दो शरीरों में। उन्हें पता था कि वो जहां भी जाएंगे कभी भी छिड़ नहीं पाएंगे, और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उन्हें अलग कर सकती है। वो एक दूसरे से एक अटूट धागे से जुड़े हैं, और अब वफादारी की इस एग्जाम में वो जीतकर हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और अब आने वाला ये सफर वो साथ में तय करने वाले हैं।
ये उस वुड को रिप्लेस नहीं करेगी पर आपको कंसोल जरूर करेगी। चल आराम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बैंड करते वक्त कंट्रोल नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। हाँ, मैं भाग रहा था और पता हर जगह टकराते हुए पहुंचा। मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। हाँ मैं समझ गया, शायद तुमने ज्यादा पानी दे दिया। और वो आपके पैरों के नीचे है। सब मुझे ऐसे क्यों कॉल करते हैं? कैमरा ऑन। हाँ बोलो मुझे। सनीम मेरी बात सुनो, हम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। हम बीच पर हैं, मिसेस मेहरबान से बात कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेटर की तरह सवाल पूछ रही है, तुम आ जाओ। फोन रखो और यहाँ पर आओ, जल्दी इधर आओ। ये जरूर किसी प्रॉब्लम में है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आ सकता हूँ। ऑलराइट। कहाँ? यहाँ। क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? वो ऐसा है क्या मिसेस मैंने तुम्हें मेहरबान, बताया नहीं था कि तुम जैसे चाहो वैसे इस लैंड का यूज कर सकती हो? क्या मैंने कहा नहीं कि इस जगह का अच्छे से ध्यान रखो तुम? हाँ आपने कहा था और हमने आपके ऑर्डर को फॉलो भी किया। हमने काफी चीजें प्लान करने की कोशिश भी की और सारे क्रॉप्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट भी अच्छा, किया। तो तुम ऐसे ध्यान रखती हो? वो हट भी जल गया, तुम्हें ये बात तो पता है ना? हाँ बिल्कुल। मेरा एक प्लेन ट्री जो एक सेंचुरी से भी पुराना था, ऑलिव का पेड़ भी जल गया है। हाँ सही कह रही हैं। मैं सोच रही थी अगर हमने उस दिन वो आग नहीं रोकी होती तो क्या होता। पूरा का पूरा जंगल जल जाता। क्या तुम्हें इस बात का पता है? क्या तुम इस तरह से किसी लैंड का ख्याल रखते हो? ये सारी मेरी गलती है, आप मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा प्लीज। और हाल ही में जो इवेंट हुआ है बुलुत, पुलिस ने रेड डाली, वो क्या था? वो दरअसल मैं यहाँ पर 20 सालों से रह रही हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। क्या तुम इस तरह से देखभाल करोगे? क्या यही स्टाइल है तुम्हारा? बताओ मुझे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं थी उसको तुम हम क्या लोग चौकन्ने रह सकते हो, कम से कम मुझे आकर इन्फॉर्म तो करते। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनसे पहले ही बात कर लेती, तो शायद सब ठीक हो जाता। तो वो तुम्हें जबरदस्ती उठाकर नहीं ले जाते। बराबर है, जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, हमें माफ कर दीजिए। पर हमने भी काफी कुछ सहा है, जेल में गए हम इसके लिए, और काफी खराब एक्सपीरियंस रहा। मिसेस मेहरबान, हम क्या कर सकते थे? जितना आपको बुरा लग रहा है ना, हमें उससे ज्यादा बुरा लग रहा है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, तहे दिल से माफी चाहते हैं। वो मिसेस मेहरबान, आप यहाँ की लैंडलॉर्ड हैं, हम जानते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि किराएदार होना कैसा रहता है। कितनी सारी लीगल प्रोसीजर्स करनी पड़ती है, रेंट देना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। क्या ये सच नहीं नहीं, हम यहाँ लीगल टेनेंट्स नहीं हैं। हम यहाँ कोई रेंट नहीं देते, हम यहाँ फ्री में रहते हैं। लेकिन हम यहाँ क्रॉपिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे बेचते हैं और उसके बाद हम उसे शेयर करते हैं। बस हम ऐसे ही जीते हैं, लेकिन रेंट नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग इतनी बड़ी जमीन के लिए कुछ भी नहीं देते। फिर मिसेस मेहरबान, इन्हें भेज दीजिए। चुप करो। और उसके अलावा ये लोकेशन किसी एजेंसी के लिए ठीक नहीं है। एक एजेंसी जो खेत के बीचों बीच है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बकवास बंद करो, यहाँ से किसी को बेचने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि यहाँ पर ध्यान दो तुम। बुलुत, डेनिस, क्या ये बात मैं हमेशा दोहराती नहीं हूँ? ये जमीन बहुत बड़ी है और मैं अकेले कुछ नहीं संभाल सकती हूँ। मुझे तुम लोगों पर भरोसा। सही कह रही हैं। चलो अब कसम खाते हैं कि हम हमेशा साथ में रहेंगे। इधर आओ। चलो, तुम्हारा हाथ कहाँ है? शुरुआत तो अलग थी पर एंडिंग अच्छी हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है? सब कुछ क्या ठीक हो रहा है। है? इधर आओ। अजीज, जे हाँ आ गया। आओ आओ आओ। आ गया मैं। ईमानदारी की शपथ ले रहे हैं। अब मैं बोलती हूँ, तुम लोग रिपीट करो मेरे पीछे, ठीक है? मैं नेचर, दोस्ती, प्यार और एक दूसरे से वफादारी रखूंगी। मैं इस बात की प्रॉमिस करती हूँ। आप प्रॉमिस? वन फॉर ऑल फॉर वन। हम सब हमेशा साथ साथ रहेंगे। जिंदाबाद। अरे मैंने कुछ ज्यादा ही हाथ ऊपर कर दिया। ठीक है, दोस्ती, प्यार और वफादारी अच्छा है, पर अब हमें बहुत सारे काम करने हैं। चलो जे, भागो, चलो। ये हमेशा ऐसे ऑर्डर क्यों देती है? अब तुम ठीक हो?
क्या हो गया मेरे भाई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? एक्चुअली वो बात ठीक हो? नहीं कर पा रहा है। जी जी, अब तो कुछ बोलो। अरे आप क्या कर रहे हैं? ये तो पहले से भी अरे। बहुत टेस्टी है। हाँ। मैं हमेशा शहर में तरबूज खरीदी थी, पर ये ऐसे नहीं होते थे ऑर्गेनिक। हाँ? बहुत तुम लोग बढ़िया। यहाँ हो? क्या क्या हो है रहा है? ये सब क्या है? हाँ? हमने सुना है कि तुम जमाल को डिस्टर्ब कर रहे हो, वो काफी परेशान है। और तुम लोगों को उनके खिलाफ की गई शिकायत वापस लेनी होगी, समझ गए ना? तुम लोग जानते नहीं हो हम कौन हैं। हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मुझे वीडियो मिल गई, तुम लोग धमकाने आए हो। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, समझे तुम? अरे मेरा फोन छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे! कौन हो तुम लोग? बताओ मिस्टर जमल को, हम उनसे नहीं डरते। मेरे समझे? तरफ देखो। जान, अरे Calm down, come on. अरे, रोको इसे, पीछे जाओ। शांत शांत। क्या कोई हम यहाँ प्रॉब्लम जमाल है? को मैसेज देने आए थे। अच्छा, मैं भी उन्हें मेरे लॉयर के थ्रू मैसेज भेज चुका हूँ। उन्हें दिखाई नहीं दिया होगा। तुम भी चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम क्या कर लोगे? यहाँ मारोगे हमें? नहीं, पर अगर तुमने अटैक किया तो तुम्हारे दोस्त की उंगलियां मेरे हाथ में है। क्या आप उन्हें मारोगे नहीं? क्या तुम चाहती हो? हाँ, मारो 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 इन्हें, इनका मुंह तोड़ दो। शांत हो जाओ। सनम, अब मैं पहले जितना अग्रेसिव नहीं रहा। तुम भी जानती हो ये बात। वैसे नहीं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। मुझे नहीं पता, आप नॉर्मल हो जाओ, मैं नहीं जानती कुछ। हाँ। आप डिसाइड कीजिए। ओके। काश मैं इन्वॉल्व हो जाती। जान, जान बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या वो कोई थक मर गए गया? हैं। नहीं, डेरन, वहाँ एक बैकपैक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स है। प्लीज मुझे पास करो। हाँ जल्दी जल्दी। यहाँ पढ़ना आता तुझे? क्या लिखा है यहाँ? एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा है कि मिस सनम स्क्रीन की ओनर है। ऑलराइट। अगर तेरे बॉस को पढ़ना नहीं आता तो उसे बुलाकर मेरी हेल्प ले। चलो चलो, चलो भागो। अपने दोस्त को यहीं भूल गया तू? चलो ना। बेवकूफ गंवार लोग, और कुछ नहीं। दोबारा यहाँ मत आना, वरना बर्बाद हो जाओगे। वो आदमी चले गए हैं। जान, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। ओ, इस फाइट को छोड़ो, पर तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स कैसे मिले? मुझे जानना है बेटा, बताओ ना, बताओ कैसे मिले तुम्हें? कल मेरी मेटिन से बात हुई। पेटेंट डॉक्यूमेंट इतनी जल्दी नहीं बन सकता, पर उसने मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जिसमें नोटरी की हुई है। मैं नहीं चाहता कि पहले जैसी डिफिकल्टीज अब हम फेस करें। हाँ मेरा प्यारा बेटा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप इसे देख रहे हैं? मैं जाकर वर्कआउट करता हूँ, मुझे जरूरत है। I'll see you. ये फाइट करते वक्त वार्म अप नहीं हुआ क्या?
हेलो, हाँ बोलो। हेलो मिस्टर जान, एक न्यूज है यिगिट का मिसेस उमा के यहाँ काफी आना जाना है। सच में? हाँ, उसके वहाँ जाने की वजह तो मैं नहीं जानता, पर हाँ मैंने देखा है कि दोनों को मिलते हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है। हेलो मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, मैं मिलने आता हूँ। ओह, जान आ गया। ओ बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं अकेले अकेले बहुत बोर हो रही थी, पता है। आओ ना, दोनों गप्पे लड़ाते हैं। मॉम, बोर होने पर आप यिगिट से भी गप्पे लड़ाती है। आते ही ऐसे रूडली बातें कर रहे हो। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सबने आपको उसके साथ देखा है। मुझे रीजन नहीं पता, इसलिए सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। तो बताइए, आप क्या कर रही थी उसके साथ? वो बहुत अकेला फील करता है। उसके सारे फ्रेंड्स अब्रॉड में रहते हैं और वो पोलैंड का भाई है। उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं तो बस उसकी मदद कर रही हूँ। जिस पर मेरे बेटे ने अटैक किया है, तो इसमें गलत क्या है? तुम ही बताओ, क्या गलत किया है मैंने? और वैसे तुम ये सब मुझसे पूछ क्यों रहे हो? हाँ, ओके, मुझे बस वजह जाननी है और कुछ नहीं। बताइए क्या बात है? किसने देखा है? मुझे नाम बताओ, किसने देखा है? और कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? वो मेरा पीछा करके मेरी इस तरह से जासूसी करते हैं। कैसे दोस्त हैं वो? सुनिए मॉम, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे बस आपको बताना था कि आपका यिगिट से मिलना मुझे पसंद नहीं है। ओके, मैं चलता हूँ। जान को पता चल गया है कि हम एक दूसरे से बातें करते हैं। मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया, पर तुम वहां पर मत जाना। ओह, हेलो। हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? इगित से मिलते हुए आ रही थी और वो ज्यादा देर नहीं रुका। वो बस मुझसे माफी मांगने आया था और फिर मैंने उसकी माफी एक्सेप्ट कर ली। ओके सनम, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं तो बस चीजों को क्लियर कर रही थी। यू नो, हम सेम पेज पर आ गए हैं। आई थिंक आप कहीं जा रहे हैं। इस तरफ। मुझे वहाँ काम है, सो मूसो, तुम वहाँ नजर रखो। सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक तो लग रहा है, पर ऐसा है कि मेरे कानपुर में थोड़ी हड़ताल महसूस हो रही है, पर मेरी बॉडी अभी भी एकदम सतर्क है। मैं सतर्क और सावधान दोनों हूँ। वहाँ पेड़ के पास हलचल महसूस हुई है, कुछ तो हिल रहा है। जरूर हमारा कोई दुश्मन होगा। हाँ। तुम मुझे सुन सकते हो ना? एक बिल्ली कूदी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ मेरे पास क्यों खड़े हो? सनेम, हम तुम्हें माफिया लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं हम। तुम फिक्र मत करो, देखना हम तुम्हारे सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड बनेंगे। हाँ, हम टफ है, स्ट्रांग है और माचो भी है, साथ ही साथ दबंग भी है। हमारे जैसा बॉडीगार्ड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो बताओ कि हम दोनों कौन हैं? बहुत अच्छे बॉडीगार्ड हो तुम, शाबाश बॉडीगार्ड। हाँ, अच्छा तो एक काम करो, ये झूला झूला दो। झूला झुलाएं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। धीरे धीरे, ठीक है, मैं गिर जाऊंगी। आराम से करना भाई। इसकी सेफ्टी मेरे धीरे। हाथों में है, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स करो, हम तुम पर लोग ट्रस्ट क्या करो। कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी। तुम्हें हम पर ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए सनेम। अरे आराम धीरे। से झूलो, जे- हम पर धीरे, भरोसा रखो। धीरे। ये तो रोलर कोस्टर है, अरे रोलर क्या कर रहे हो? कोस्टर। एंजॉय करो। अरे भरोसा रखो, भरोसा भरोसा। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा। हाँ, ओहो, अगर आप झूला झुलाने आई हैं तो आई एम सॉरी। सनेम के पास हम ऐसे किसी को भी आने नहीं देते। मुझे सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना मुझे? मैं तो चुप ही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा हुआ तुम सब मुझे यहीं मिल गए। मेरे पास तुम सब के लिए एक न्यूज है। हमें एक अर्जेंट मीटिंग करनी होगी जान के साथ। जान कहाँ है? जान, ये लेस हैंडमेड है क्या?
हाथ Handmade हटाओ है? जेजे, क्या कर रहे हो? आप तो बना नहीं सकती। नहीं, ये कहेंगे नहीं मुझे है। मारेंगी, आप ऐसे कैसे भाई? चुप करो, मैं तुम्हें मार क्या दूंगी। बात है? जॉन। कह रही है मुझे मारेगी, ऐसे कैसे मारने दूंगा भाई? डैरेन अब क्या हुआ? हाँ, इस बार गुड न्यूज आया है, डोंट वरी। हमें एक अर्जेंट मीटिंग करनी है अभी के अभी। चलो जेजे, मैंने कहा चलो। डैरेन एक दिन तुम्हें फायर करूंगा, और वो भी हंसते हुए, ताकि तुम समझ ना पाओ क्या हुआ है। तुम दोनों का रिश्ता भी बड़ा ही अजीब है, एकदम गोलमोल। हाँ, थैंक यू सो मच। ओह नहीं, मुझे चक्कर आ रहा है। जिस अब्रॉड के क्लाइंट को तुमने क्रीम भेजे थे, उन्हें वो क्रीम बहुत ही पसंद आया है, वो हमें अच्छा ऑर्डर देंगे। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो हमें ब्रांड नेम, पेटेंट राइट्स, लॉन्च, पीआर एक्टिविटीज, इस सब पर काम करना शुरू करना होगा। पर मिस डेरेन, एक बात बताइए, हम काम कैसे शुरू करेंगे? इस बात पर जरा रोशनी डालिए, बातें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। लेकिन भाई सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम ईमेल्स कहाँ से भेजेंगे? ना हमारे पास है लैपटॉप और ना ही एजेंसी। तुम दोनों इतने नेगेटिव क्यों हो? तुम हमें मत सिखाओ। भाई तुम नए हो, हमें मत सिखाओ। इनकी बात तो सही है, पर हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, और इतनी सारी क्रीम बनाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है सनम। तुम एक नॉर्मल ब्रांड से इंटरनेशनल ब्रांड बन सकती हो। हमें लेबर ढूंढने होंगे, बजट बनाना होगा, मटेरियल की लिस्ट बनानी होगी। तो तुम मेरे पार्टनर बन जाओ ना। हाँ, मैं बनाता हूँ। एडवर्टाइजिंग संभालूंगी। सुपर, तो आप भी पार्टनर बन जाइए ना। ठीक है, फैंटास्टिक। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, छोटी नहीं बड़ी वाली है। हमारे बिना प्रॉब्लम तो होनी थी, पता था मुझे पहले से ही। इतना सारा प्रोडक्शन कॉस्ट, ब्रांड के लिए इतने सारे पैसे, लेबर को भी पैसे देने हैं। इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से हम? बस यही प्रॉब्लम है। हाँ, वो काम जेजे कर सकता है। हाँ हाँ, क्यों हाँ, नहीं, बिल्कुल। कर दूंगा, हो जाएगा हो जाएगा। चलो अभी से काम शुरू कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। सनम अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहूंगा। ओह क्या बात है, क्या सपोर्ट किया। हाँ हाँ, काफी बड़ा चेक है। नहीं, मुझे पैसे बाद में लौटा देना। नहीं, नहीं नहीं, क्या तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा? तुम ऑफर कैसे रिजेक्ट कर सकती हो? हमारे पास फूटी कौड़ी इससे नहीं है। हमें बहुत मदद मिल सकती है। हाँ? मैं सहमत हूँ और तुम्हें इन्हें पैसे भी नहीं लौटाने पड़ेंगे और सारे पैसे ये चुका देंगे। अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, एक चीज है इस कंपनी में, चाहे सब कुछ चेंज हो गया हो, पर मुझो और जेजे कभी नहीं बदलेंगे। अगर तुम लोग मुझे 1% भी दे दो तो भी हम इस कंपनी को सपोर्ट करेंगे। हमें भी इस कंपनी में पार्टनर बनना है, बस 1% ही तो मांग रहे हैं। बताओ ऐसी डील भला कभी मिलेगी तुम्हें? कभी हम दोनों को 1% दे दो। हाँ हाँ, 1% सबकी तरफ से। कौन कौन तैयार है? मैं तो तैयार हूँ। जे मुझो, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? तुम्हें भी समझ नहीं आता। यहाँ एक सीरियस डिस्कशन चल रहा है। 1% की कीमत तुम क्या जानो डेरिन? जॉन, थैंक यू सो मच, पर मैं ये चेक नहीं एक्सेप्ट कर सकती। आई एम सो सॉरी। ओके, कांग्रेचुलेशंस तुम्हारी नई कंपनी के लिए। एक आइडिया है, आप हमारे पार्टनर क्यों नहीं बन जाते? मैं पार्टनर? हाँ, आप एडवर्टाइजिंग के बारे में सब जानते हैं, आप बेस्ट है। आप मुझसे वादा करें कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और कहीं नहीं भागेंगे। मेरा मतलब है सब साथ में काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा, और मेरा मतलब है कि बहुत सपोर्ट मिलेगा और आइडियाज मिलेंगे नए नए, तो ये बात फायदेमंद रहेगी हमारे लिए। ओके। क्या? ओके। ओके। हाँ ओके। सच में ओके? हाँ ओके। हाँ ओके। ओके है। फैंटास्टिक, मजा आ गया। इस बात पे तो एक सेलिब्रेशन बनता है। ठीक है, तुम दोनों भी पार्टनर बन जाओ। ओके? सच में सनेम? मान गए बेटा जी। हम हैं इतने अच्छे। अच्छा, तुम्हारी मस्ती हो गई हो डेरेन, तो अब काम मैं पे तुम्हें लगो। फायर कर सकता हूँ। हाँ भाई, मजा बदला आ लेना, जाएगा। जो करना है करना। पार्टनर? पार्टनर, डील डन। हाँ।